हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन प्रीमियम क्या है। ये एक डिटेल्ड वीडियो है। क्विक डिस्क्लेमर एजुकेशन पर्पस के लिए है। ऑप्शन प्रीमियम जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर वो है जिसको राइट मिलता है पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। दूसरी तरफ सेलर वो है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो एक तरह से आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बायर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, पर वो उसके लिए कुछ प्रीमियम चार्ज करता है, कुछ कॉस्ट चार्ज करता है। तो अगर इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे समझें तो ऑप्शन ऑप्शन प्रीमियम एक ऐसा कॉस्ट है, एक ऐसा कीमत है जो बायर को देना पड़ता है ऑप्शन सेलर को। ओके, क्योंकि उसको उसके बदले में एक राइट मिल रहा है, एक अधिकार मिल रहा है। अभी ऑप्शन प्रीमियम जो है इसमें आंतरिक मूल्य होता है और बाहरी मूल्य होता है। अगर हम इसको सिंपल परिप्रेक्ष्य में समझे तो जैसे आलू के चिप्स का एक पैकेट में चिप्स होता है और हवा होता है, राइट। चिप्स यहाँ पर आंतरिक मूल्य है और हवा जो है वो एक बाहरी मूल्य है। ऑप्शन के केस में वो बाहरी मूल्य हो सकता है टाइम के बेस पे। जैसे जैसे आप दूर का ऑप्शन खरीदोगे, लाइक मंथली, क्वार्टरली, ईयर दूर का ऑप्शन खरीदोगे, तो उतनी दूर का ऑप्शन खरीदने में आपका प्रीमियम जो है बढ़ जाएगा, बिकॉज दैट एड्स अ टाइम वैल्यू। अगर आप बजट के पास या इलेक्शन के रिजल्ट के पास का ऑप्शन खरीदोगे, या आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के पास का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस में होते हैं उनके पास का ऑप्शन खरीदोगे, तो उस टाइम पर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसका भी ऑप्शन के प्रीमियम में भाव बढ़ाने में एक रोल है। तो प्लीज समझिए कि एक आंतरिक मूल्य है जो कि सिंपल है। आपके कैश प्राइस जो आज का स्पॉट प्राइस है उसमें से माइनस कर दो आपके स्ट्राइक प्राइस को, वो एक आंतरिक मूल्य है। बट जो बाहरी मूल्य है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज़ उसके अंदर आपने 2 चीज़ें ऐड कर दी, समय का मूल्य एंड अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी का मूल्य, दोनों को ऐड कर दिया। एंड मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर अधिक समय है तो प्रीमियम जो है उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो उस टाइम पर भी प्रीमियम का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आंतरिक मूल्य होता है वो सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में होता है, आउट ऑफ द मनी और एटीएम में नहीं होता। आपको अगर एटीएम, आईटीएम और ओटीएम समझना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। अभी इजी तरीके से अगर हम समझे तो इन द मनी ऑप्शन जो होता है उसमें आपको थोड़ा सा चिप्स मिलता है, थोड़ा सा एयर मिलता है। मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक वैल्यू भी मिलती है। बट अगर एटीएम या ओटीएम ऑप्शन है, वहां पर आपको कोई चिप्स नहीं मिलता, कोई आंतरिक वैल्यू नहीं मिलती, कोई आंतरिक मूल्य नहीं मिलता। सिर्फ आप जो पैसा दे रहे हो वो हवा का पैसा दे रहे हो। हवा का पैसा मतलब उसमें टाइम वैल्यू आ गया, वॉलेटिलिटी आ गई, वो सबकी कीमत आप चुका रहे हो। पर आप कुछ भी पैसा, आंतरिक मूल्य जो है वो नहीं आप दे रहे हो, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं उसमें। ओके, अभी एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप कॉल बायर हो, और राइट साइड में मैं फोकस कर रहा हूँ, अगर आप एक कॉल बायर हो और आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए का है और उसका आज मार्केट में स्पॉट का मूल्य 110 रुपए है, यानी आप चीपर स्ट्राइक खरीद रहे हो, यानी आप इन द मनी खरीद रहे हो, राइट। सो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, दैट मीन्स 110 में से 100 को घटाया, 10 रुपए आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, यानी आंतरिक मूल्य हो गया। पर समय का मूल्य 5 रुपए है, तो टोटल ऑप्शन का जो प्रीमियम की लागत है वो 15 रुपए हो गए। हम ये भी समझते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित और कौन-कौन से कारक कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट, जो जैसे निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, तो निफ्टी का 25,000 का भाव चल रहा है, तो उसका एटीएम का ऑप्शन जो है वो हो सकता है 200 रुपए का होगा। पर अगर आप इसकी जगह पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो जो 55,000 का है, तो डेफिनेटली उसका ऑप्शन जो है वो 500 रुपए का होगा। तो अंडरलाइंग एसेट की कीमत ऑप्शन के भाव को ऊपर-नीचे करती है। दूसरा है स्ट्राइक कीमत। अगर आप स्ट्राइक इन द मनी ले रहे हो वो हमेशा कॉस्टली होती है। अगर आप स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ले रहे हो वो सस्ता होता है।
ठीक है? समय सीमा, अगर आप पास का ऑप्शन ले रहे हो, जो ऑप्शन 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, वो बहुत सस्ता होगा। पर अगर आप 1 साल बाद का ऑप्शन ले रहे हो, तो वो बहुत महँगा होगा क्योंकि उसमें समय बहुत ऐड हो गया। जो सेलर है उसको बहुत अनिश्चितताएँ हो सकती है, रिस्क हो सकता है, राइट? अभी बाज़ार में जो अस्थिरता है, वॉलेटिलिटी है, कोई इवेंट के पास का ऑप्शन ले रहे हो, तो वॉलेटिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ बायर हमारा हमेशा फोकस, जैसे हमारे पेरेंट्स, राइट, वो कभी ग्रोसरी लेने जाते हैं तो उनका फोकस क्या होता है कि वो सस्ता माल खरीदें। उसी तरह हमारा एज अ ऑप्शन बायर का हमेशा फोकस रहता है कि हम सस्ता ऑप्शन खरीदें, किसी भी तरह से सस्ता ऑप्शन खरीदें। और सस्ता ऑप्शन तभी खरीद पाएंगे जब वॉलेटिलिटी कम होगी। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो हम ऑप्शन महंगा खरीदेंगे। ओके, तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि वॉलेटिलिटी को हम देखें कि सस्ता खरीद पाएँ। अभी ब्याज दरें और जो लाभांश है ना, वो भी मामूली प्रभाव डालते हैं ऑप्शन पे की कीमत पे, ऑप्शन प्रीमियम की कीमत पे। एक एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं। ओके, तो निफ्टी 50 का अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो मैं क्विकली जंप करता हूँ। अच्छा, एनएससी की साइट पे आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हो, तो आप वहां जा सकते हो। अब मैंने एनएससी की साइट खोली, मैंने पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। एनएससी जो है वो आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको निफ्टी का ऑप्शन देता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देता है, फिन निफ्टी का देता है, बैंक निफ्टी का देता है और इवन मिड कैप निफ्टी का। तो मैं निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पास वाला ऑप्शन देख लेता हूँ 28 अक्टूबर का, और मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं कर रहा, नहीं तो वो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस फोकस करेगा। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी है, यानी हम निफ्टी का अंडरलाइंग एसेट है हमारा, जिसका आज का स्पॉट का प्राइस है 23 अक्टूबर 2025 का 25,891 रुपए। ये भाव को याद रखना, ये हमारे स्पॉट का प्राइस है। अब हम नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि 25,891 के आसपास का स्ट्राइक लेने के लिए। तो जैसे ही मैं जाता हूँ, ये सारी स्ट्राइक है देखो। अभी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 28 अक्टूबर जो अभी 5 दिन में होने वाला है, उसका मुझे ऑप्शन चाहिए। पर मैं 25,900 का ले सकता हूँ, जो नियरेस्ट है, ये एट द मनी है। एट द मनी में मैंने क्या बोला था कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो आप इसका जो भाव है 142 रुपए 90 पैसे, ये 142 रुपए 90 पैसे आप किस चीज के दे रहे हो? सिर्फ टाइम के और वॉलेटिलिटी के। इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं 25,800 का कॉल लेता हूँ, जो कि उससे थोड़ा कम है, स्ट्राइक प्राइस कम है स्पॉट से, अगर वो लेता हूं तो उसका भाव 210 रुपये है। यानी सीधा सीधा 70 रुपया ऐड हो गया किस चीज का? इंट्रिंसिक वैल्यू का। बिकॉज आज भी अगर मैं इसे बेचता हूं तो 90 रुपए की तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एटीएम और ओटीएम में होती है। एटीएम और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य नहीं होता है। बट अगर आप आईटीएम में जा रहे हो, इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो या पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, उसमें हमेशा आंतरिक मूल्य भी होता है और बाहरी मूल्य भी होता है। ठीक है, अब तो हमने ये समझ लिया। अब एक लास्ट समझते हैं, अगर आप पुट खरीद रहे हो, वही सिनेरियो में 25,900 का पुट खरीदते हो तो वो तो एटीएम हो गया। अगर 25,800 का पुट खरीदते हो, यानी आप बोल रहे हो कि मैं, आज भाव 25,891 का चल रहा है, बट मैं आपको बेचूंगा 25,800 में, यानी आप तो नुकसान खा के बेच रहे हो। तो ये आउट ऑफ मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। बिकॉज आप उसको सस्ता माल बेचने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसकी जगह आप बोलो कि नहीं नहीं, मैं तो 26,100 का बेचूंगा, 26,100, यानी आप कह रहे हो कि मैं महंगा बेचूंगा तुमको, वो इन द मनी हो गया। ठीक है, तो महंगा बेचना पुट जो है वो दैट इज इन द मनी। इसका कॉस्ट देख लो, 26,100 का जो, अगर आप आज का वो देखोगे एलटीपी, तो वो है वन 203 रुपए। सेम सेम, वो 210 था, ये 203 है। कॉल का भाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो 203 रुपए, इसमें आंतरिक मूल्य इंक्लूडेड है। पर अगर आप 25,900 देखते हो, जो कि 25,900, 891, 25,900 जो एटीएम है, वो 94 रुपए का है। सो कहने का मतलब है कि आप अगर एटीएम लेते हो तो उसमें आंतरिक मूल्य नहीं होता है। गोइंग बैक टू आवर वीडियो। ओके, सो ये अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, आप इन स्ट्राइक प्राइस को लिखो डिटेल, उनमें क्या आंतरिक मूल्य है और क्या टाइम वैल्यू है, वो सब चेक करो। आप
निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई कमेंट हो तो प्लीज ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।